देखो तीनों आइडेंटिटी याद रखना है। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। पूरी आइडेंटिटी याद रखना। 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। पूरे क्वेश्चन में मानना है ना, पूरे क्वेश्चन में लेट करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 2.2 tan इनवर्स 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर -1। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर लेकर आना है। tan इनवर्स 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर -1। तीनों आइडेंटिटी को अच्छे से ध्यान से याद रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। कुछ जरूरत पड़ी तो हम इसको बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ इसके जैसा है क्या तीनों आइडेंटिटी में? ये रूट के जैसा कुछ है क्या जिसको हम चेंज कर सके? सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 इक्वल, ऐसा 1 को इधर रहने, इसको उधर पहुंचा दो, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, और टेन थीटा इक्वल रूट में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या आ रहा है? सेक स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये पूरा रूट अगर रहेगा और रूट के अंदर अगर हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा -1 रहेगा, तो उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया? टेन थीटा। और अगर टेन थीटा लिखा हमने, तो टेन थीटा का जस्ट अपोजिट कॉट थीटा हो जाएगा। कहने का सेंस, टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट में लिखा हमने, और अगर हम टेन मानते या सेक मानते हैं यहाँ पर, तो सेक मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, इसमें आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा, और यहाँ पर पहले से कौन है? टेन इनवर्स। अब यहाँ पर जब पहले से टेन इनवर्स आया है, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आए टेन। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे फिर? टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल थीटा। बट यहाँ पर सेक लेने पर नहीं आ रहा है। अब अगर हम इसको चेक करें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, +1 इधर जाएगा तो -1। कॉट थीटा इक्वल रूट में स्क्वायर का ट्रांसफर करेंगे तो रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्या मान सकते हैं इसकी जगह पर? लेट एक्स इक्वल क्या मान सकते? कोसेक थीटा। अब कैसे देखना, एक्स इक्वल इसकी जगह पर क्या माना हमने? कोसेक थीटा। वैल्यू अगर थीटा की चाहिए तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स एक्स। थीटा इक्वल कोसेक इनवर्स एक्स। इसमें कोई डाउट है क्या? जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से चलो। टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स के प्लेस पर हमने क्या मानने के लिए बोला है? कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा, इसमें स्क्वायर लगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस क्या हो जाएगा? 1। आइडेंटिटी याद रखना, ये वाली आइडेंटिटी कौन सी? तीनों याद रखना है। बट अभी देखो, कॉट स्क्वायर थीटा +1 इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इसको यहां रहने दे या इसको इधर ट्रांसफर करें, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और खाली कॉट थीटा की जगह पर क्या जाएगा? रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1, पूरा रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा। और 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल क्या होता है? टेन थीटा, जस्ट अपोजिट। टेन इनवर्स पूरा 1 अपॉन कॉट थीटा के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे? टेन थीटा। इससे ये कैंसिल, बचा क्या? थीटा। लेट क्या किया हमने थीटा की जगह पर? थीटा की जगह पर क्या आया? कोसेक इनवर्स एक्स। अब एक और फॉर्मूला है हमारे पास, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल π/2। तो कोसेक इनवर्स एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे? कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स।
इस पूरे की जगह पर क्या जाएगा, थीटा की जगह पर ये लिखा और इसकी जगह पर आ जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। चेक करो, समझ आया? तीनों आइडेंटिटी याद रखना है, कहां पर क्या मानना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। कैसे निकालना है अगर ये बताना हो तो मैं ये भी बता दूंगा कि कैसे हम लोग तीनों आइडेंटिटी को बनाएंगे। अभी बेसिक के हमने बहुत सारे फॉर्मूले देखे नहीं है, अब एक्सरसाइज हो रही है हमारी, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो फिर बाद में बेसिक पर आते हैं। एक बार फिर से बता दें, लिखो थोड़ा जल्दी। देखो फॉर्मूले और क्या बनेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला ऐसा है, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल 1 माइनस कॉस 2x इक्वल 2 साइन स्क्वायर x और 1 प्लस कॉस 2x इक्वल 2 कॉस स्क्वायर 2x, सॉरी x। यहां पर 2x है, यहां पर क्या आएगा x, यहां पर x है तो यहां पर क्या आएगा आधा, हाफ ऑफ x। ठीक, अब अगला क्वेश्चन बोलो। हर क्वेश्चन में फॉर्मूले लगेंगे, हर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 7 2.2, tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है, क्वेश्चन है सॉरी। tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। फॉर्मूले बता दिए मैंने, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा। अब यहां पर देखो कुछ जगह पर अगर अंदर साइड एक्स वगैरह आता है तो मानना है, और एक्स नहीं आकर पूरा cos x sin x tan x कुछ भी आता है तो नहीं मानना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। इसके पहले के क्वेश्चन कैसे थे, 2-3 क्वेश्चन जिसमें अंदर क्या आ रहा था, x आ रहा था, तो अब उस x को tan कैसे बनाएंगे, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो तब हमने क्या किया था, x को तीनों आइडेंटिटी के हिसाब से जो भी सही लग रहा था वो माना था। अभी यहां पर क्या लिखेगा, क्या लिखे हम, tan इनवर्स हमको मालूम है 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल 2 साइन स्क्वायर x/2, खाली x है तो ये वाला x जो होगा वो आधा होगा। 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल डायरेक्ट क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2, 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस पर 2 साइन स्क्वायर x/2 बाय 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस पर 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स रूट में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर x/2, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा tan इनवर्स tan x/2। बताओ tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा, तो क्या आ गया हमारे पास x/2। आंसर चेक करो, क्वेश्चन नंबर 9, दिमाग लगाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 9 2.2, साइन इनवर्स सॉरी tan इनवर्स, ऊपर है x और नीचे है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ क्या माने यहां पर हम कि इसको हम क्या बना दे, tan बना दे, इसको क्या लेट करें कि हम इसको tan बना दे। हमारे पास क्वेश्चन यही आ रहा है कि अगर साइन कॉस tan कोसेक से कोट हो तो फॉर्मूला लगाओ। अगर ब्रैकेट में अंदर साइड इधर वाला भाग इस tan इनवर्स या जो भी आ रहा है साइन इनवर्स आ रहा है tan इनवर्स आ रहा है उसको छोड़ के दूसरे वाले भाग में a x y z कुछ होगा, तो आपको उसके प्लेस पे कुछ मानकर पूरे को ये वाला भाग बनाना है। तो tan इनवर्स x अलग है अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इस x की प्लेस पर कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। लेकिन जो मानोगे ऐसा मानना है कि सॉल्व करने पर वो क्या बन जाए, पूरा tan बन जाए। तो tan से ये वाला tan कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो हमारा आंसर है। अब सोचो आइडेंटिटी बताई हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना 1, पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। तीन आइडेंटिटी।
इन पूरी आइडेंटिटी के हिसाब से चलना है हमको। अब ट्रांसफर करके हम उसको बना सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - cos स्क्वायर थीटा। चेक करो कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? ए स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां पर क्या है एक्स, ऊपर और नीचे को मिलाकर जो भी बनेगा वो tan बनना चाहिए। इधर वाला a भी है, इस a को भी हटाना है, आ जाएगा। अगर हम x की प्लेस पर a साइन थीटा माने, a साइन थीटा क्यों? क्योंकि x के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे a साइन थीटा, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी a स्क्वायर है, इसमें भी a स्क्वायर है, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकाल के उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर आएगा a, अंदर बचेगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसको ऐसा ट्रांसफर करेंगे इधर तो क्या बच जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। रूट के अंदर क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली कॉस थीटा बचेगा। ऊपर क्या लिया हमने x की जगह पर a साइन थीटा, एक a इस रूट से बाहर निकाला है, a से a कैंसिल, साइन थीटा अपन कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल, जो बचा वो हमारा आंसर। तो क्या माना हमने x की जगह पर a साइन थीटा। कोई डाउट? अभी थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? थीटा यहीं रहने दो, a को ट्रांसफर करो x अपॉन a, और साइन का ट्रांसफर करेंगे, फिर साइन का ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। कोई दिक्कत थीटा की वैल्यू निकालने के लिए? यहां से करो, एक काम कर दो, a साइन थीटा इक्वल x ऐसा लिखो तो और अच्छे समझ में आएगा। इसको इधर लिख दिया। पहले a का ट्रांसफर x अपॉन a, क्या बचा साइन थीटा, फिर थीटा छोड़ दो, साइन का ट्रांसफर करो तो इधर आकर साइन इनवर्स x अपॉन a। कोई डाउट? ये लेट किया हमने। tan इनवर्स यहां पर वैल्यू रख रहा हूं, tan इनवर्स x की जगह पर क्या आया a साइन थीटा अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a की जगह पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, बट x के प्लेस पर a साइन थीटा हुआ है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन दोनों में से a कॉमन निकाला तो a स्क्वायर बचा, यहां बचा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। रूट में a है, बाहर आएगा रूट से तो आ जाएगा हमारे पास पेयर बनते, एक a बाहर आ गया, अंदर बचा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और आइडेंटिटी से पूरा कंफर्म कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा यहीं लिखे रहने देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू कॉस थीटा की लाओ, कॉस थीटा इक्वल रूट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो a से a कैंसिल, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा, रूट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या बचा कॉस थीटा, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिखो फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा, टेन से टेन क्या बचा खाली थीटा, थीटा इक्वल कितना, थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हमारा आंसर। चेक करो क्वेश्चन नंबर 10, मैं क्या बोल रहा हूं एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2, और आने वाले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बिना फॉर्मूले के तो होंगे ही नहीं, इसलिए चैप्टर अगर 2 पढ़ रहे हो हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा है, तो जब कॉपी कंप्लीट करोगे तो पूरी कॉपी में जो क्वेश्चन लिखा है उसके साइड में उसका फॉर्मूला जरूर लिखना। नहीं तो सोचो कि एक दिन बैठ के हम फॉर्मूले याद करें तो ऐसा होगा ही नहीं। फॉर्मूले क्वेश्चन के साथ ही याद करना, क्वेश्चन के साथ ही लिखते जाना, ठीक है। और उसको सॉल्व करना है तो बुक में सारा सारा कुछ दिया हुआ है, वहां से देख लेंगे या उसको और अच्छे से समझ लेंगे। बुक में सब कुछ पूरे फॉर्मूले सॉल्व करके दिए हुए। अब यहाँ पर अगर अपन क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन के साथ उसके फॉर्मूले का पूरा सॉल्यूशन देखे तो वो बड़ा हो जाएगा ज़्यादा क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन फॉर्मूले को पहले ही देख लेना है, फॉर्मूले को अच्छे से समझना है, पूरा उसका सॉल्यूशन दिया है, फॉर्मूला कैसा बना है, और उसके बाद ही आगे बढ़ना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या देकर रखा हुआ है, tan इनवर्स
ब्रैकेट में दिया हुआ है 3a² x, 3a² x माइनस एक्स क्यूब बाय a क्यूब माइनस 3ax², 3ax², 3ax²। इसको सॉल्व करना है। मैंने पहले फॉर्मूला लिखवा दिया तुम लोगों को। अब तुम लोगों को लॉजिक लगाना है कि हमारा टारगेट क्या है, tan इनवर्स है। इसको पूरे को सॉल्व करके खाली हमको क्या बनाना है, tan थीटा। tan थीटा की जगह पर कुछ भी आए तो ये वाले tan से अंदर जो इसकी जगह पर tan आने वाला है उसको हम कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा वो हमारा आंसर। अंदर a x y z कुछ आएगा तो उसकी प्लेस पर कुछ मानना पड़ेगा। अब ये हमारे फॉर्मूले के लॉजिक पर डिपेंड करता है कि हम उसकी प्लेस पर क्या माने। मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। यहां क्या आना चाहिए, यहां क्या आना चाहिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये फॉर्मूले के जैसा ही दिख रहा है। tan क्यूब थीटा यहां क्या आना चाहिए, tan आना चाहिए। अब ठीक है, tan आना चाहिए। यहां पर x की जगह पर क्या आना चाहिए, tan। तो एक चीज तो पता चल गई कि x के प्लेस पर tan मानना है। दूसरा, जब फॉर्मूला पता था तो इसलिए फॉर्मूला पहले लिखवा दिया। दूसरा केस, a यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। हमारे फॉर्मूले में कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा नहीं है tan के अलावा, तो वो a को हटाना है। तो अब हम क्या मान लेंगे, लेट x इक्वल a tan थीटा। इससे हुआ क्या, अच्छा थीटा की वैल्यू निकालना कंपलसरी है। a tan थीटा ऐसा लिख दिया मैंने, इधर लिख दिया x। पहले a का ट्रांसफर किया x अपॉन a, फिर थीटा इक्वल क्या जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a। इसमें कोई डाउट है क्या। लेट किया है x की प्लेस पर a tan थीटा, तो ये देखो tan इनवर्स यहां लिख रहा हूं, यहां पर का यहां लिख रहा हूं, tan इनवर्स 3a² x की प्लेस पर a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब, तो a tan थीटा होल क्यूब, मैं स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, बाय a क्यूब माइनस 3ax², x की प्लेस पर tan थीटा a के साथ होल स्क्वायर। अब देखना tan इनवर्स 3a² और a क्यूब, ये वाला tan थीटा माइनस a tan थीटा का क्यूब, तो होल क्यूब है, वो क्यूब दोनों को मिलेगा, a क्यूब और tan क्यूब थीटा बाय a क्यूब माइनस 3a, और इसको ये वाला स्क्वायर a को मिलेगा, tan को भी मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3a, एक ये है और दो ये वाले आने वाले हैं, तो a क्यूब और tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स, इसमें a क्यूब कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय, इन दोनों में से a क्यूब कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यहां पर 3 लगा लेना, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, tan इनवर्स क्या दिया हुआ है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आ जाओ फॉर्मूला, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल tan 3 थीटा। तो इस पूरे के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 3 थीटा, इससे ये कैंसिल, आंसर यहां लिख रहा हूं 3 थीटा बचा, 3 थीटा के प्लेस पर tan इनवर्स x अपॉन a पहले निकाल चुके, ये हमारा आंसर। चेक करो, साइन 0 0, इसके बाद साइन 0 के बाद साइन 30 कितना, 1/2। 30 को क्या लिखते हो, साइन π/6, π/6 मतलब 180/6, 30। ठीक है, 0 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 कितना होता है 1। इसका जस्ट अपोजिट क्या आता है, कॉस, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60,
और cos 90। नीचे से ऊपर चलेंगे तो cos का एक रूट बन जाएगा, पूरी लाइन बन जाएगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में सिंपलेस्ट फॉर्म, एकदम उसका सरलतम रूप बताना है जो क्वेश्चन दिया हुआ है। tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos, फिर ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म बताने के लिए क्या करना है, साइन इनवर्स 1/2 को अलग करो, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 को अगर हम ऐसा लिखे, साइन इनवर्स, बताओ 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है? 30। 30 को क्या लिखोगे? π/6। तो मैं खाली 1/2 के प्लेस पर साइन π/6 लिख सकता हूं। 30 भाई, साइन π/6 इक्वल 1/2, तो जहां 1/2 होगा वहां π/6 लिख सकते हो, इससे कैंसिल। तो साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल है? π/6 के इक्वल। वापस वैल्यू रखो, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 के प्लेस पर, साइन इनवर्स 1/2 के प्लेस पर π/6, 2 से 6 कैंसिल कितने टाइम? 3 टाइम। tan इनवर्स 2 cos, क्या बचा? π/3, सही है। और π/3, cos π/3 की वैल्यू बताओ, अब भी बताया मैंने, 2, 1/2, cos π/3 इक्वल 1/2। तो tan इनवर्स 2 और cos π/3, cos π/3 के प्लेस पर 1/2, इससे ये कैंसिल। खाली बचा क्या? tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 को मैंने अब भी सॉल्व करके बताया था, या तो tan इनवर्स, ऐसा कर लो, चलो पूरा सॉल्व करो। tan इनवर्स 1 ही π/4 होता है, बट tan इनवर्स अलग लिखा, 1 की वैल्यू tan π/4, tan 45 का मान 1, तो 1 के प्लेस पर क्या लिखेंगे? tan π/4, क्या बचा? π/4, ये हमारा आंसर। आगे के कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। एक्सरसाइज 2.1 में भी ऐसे ही करना है। लगभग बेसिकली हमको सारी चीजें 2.1 में मिलेगी, ठीक है? इसको लिखो, बाकी कल देखते हैं।